हम चाहते कि आजीवन नीतीश कुमार रहे बिहार के मुख्यमंत्री। ऐसा कोहिनूर हीरा बिहार को मिला है जिसने बिहार को बचा लिया। जी, किससे? वही तो हम नहीं बता सकते। 3 युवा बिहार के जो बिल्कुल बिहार का भविष्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तीनों नेताओं पर ही आने वाले बिहार का पूरा दारोमदार है। अब वो कह रहे हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं, और देखिए कहने और करने में कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा तो किया भी। तेजस्वी यादव का क्या होगा? नीचे से टॉप, नीचे से टॉप। बिहार अभी क्या है, नीचे से टॉप कर रहा है। हम थोड़े बोल रहे हैं, तो भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं। भाजपा से लड़ने के लिए बार बार तेजस्वी यादव को से मुलाकात करना, दबाव बनाना, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, उसके पास वोट बैंक है और कभी भी वो बिहार की राजनीति में सत्ता में आएगा। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। आज चीरफाड़ करके बताएंगे कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और युवाओं की बात होती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उम्र हो चला है और मुख्यमंत्री अब रिटायर होंगे। भाजपा भी रिटायरमेंट के चक्कर में लगी गई है। भाजपा के बड़े नेता कह देते हैं तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री, ये चर्चा आम हो गई है। ऐसे में डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके बताएंगे। डॉक्टर साहब, युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन लॉटरी तो तारकिशोर प्रसाद की लग गई। स्वघोषित सपना में बिहार में ना ढेर नेता देखता होगा कि नीतीश कुमार जी की जगह वही उठ ले रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जब तक जीवित है तब तक किसी के लिए संभावना है नहीं है। अब इसका मतलब नहीं समझिए हम नीतीश जी को कुछ चाहते बुरा हो जाए। हम चाहते कि आजीवन नीतीश कुमार रहे बिहार के मुख्यमंत्री। ऐसा कोहिनूर हीरा बिहार को मिला है जिसने बिहार को बचा लिया। जी, किससे? वही तो हम नहीं बता सकते हैं, इसका अनुभव नहीं है हमको। जी, अब आते हैं मुद्दे पर। आपने कहा कि हम बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। आप इलेक्शन कमीशन से भी तेज हैं, बिहार की जनता से भी तेज है। चीर फाड़ करते करते आप अब क्या बोलते हैं उसको, क्लोनिंग शुरू कर दिए, जो कि बैन है। इसलिए हम लोग सब नहीं करेंगे। हम लोग क्या बताएंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? संभावना हम बताएंगे उन लोगों का नाम जो बताएंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अच्छा, वो 3 युवा फरियाल है पहले अपने में। हाँ, वो 3 युवा बिहार के जो बिल्कुल बिहार का भविष्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तीनों नेताओं पर ही आने वाले बिहार का पूरा दारोमदार है। जी जी, विपक्ष में कोई हो सकता है, इनमें से तीनों साथ भी आ सकते हैं, इनमें से 2 साथ आ सकते हैं, एक विपक्ष में हो सकता है, लेकिन इतना तय मान लीजिए कि ये तीनों बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। जी, इन तीनों ने आज ये पंचनामा डिजर्व किया है। जी, पंचनामा में इन तीनों का नाम ले रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ। पहला नाम तो चूंकि तस्वीर सामने है, आप जानते हैं बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के पास लालू यादव का राजनीतिक पूरा जो निचोड़ है वो है। रजिस्ट्री उनके पास है बिहार में वोटों की 30% के आसपास। अब वो उस दायरे को बढ़ा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम A to Z की बात कर रहे हैं। और देखिए कहने और करने में कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा तो किया भी। अब बिहार में MLC बनाना हो, उस समाज के लोगों को विधायक बनाना हो, या उस समाज को के कार्यक्रमों में शामिल होना हो, दिल से सम्मान देना हो उन समाज के नेताओं को, उनके पूर्वजों को, जब इतने बड़े मंच पर जाकर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं, परशुराम जी को याद करते हैं, तो आप मान कर चलिए कि कुछ तो जो तथाकथित रूप से जो आप जानना चाह रहे थे आरोप उनके पिताजी पर लगे। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि माफ कीजिए, लेकिन हम तथाकथित ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपको भी पता नहीं है कि वो बोले थे कि नहीं? हम बच्चा थे, हमको नहीं याद है, कभी देखे नहीं है नेट पे, उनको वीडियो दिखाई नहीं, कहाँ बुरा बाल बोले हैं। हम भी तो खोज ही रहे हैं, सब तो खोज ही रहा है, हम लोग भी खोज ही रहे हैं। हम बच्चे थे तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ था बिहार में। भाई इसको दिक्कत हुआ होगा उसकी बात नहीं जानते। लालू यादव के काल में बाबा भी देखिएगा लगातार बोलते रहते हैं जी कि ऐसा नहीं था जिस रिप्रेजेंट किया जाता था कि मतलब चलते फिरते लोगों को टांग को उठा के ले जाते थे लोग। और अगर हत्या और इन चीज़ों की बात करें तो समाज में विकृत लोगों की संख्या भी उतनी ही है। सारा पेड़ पर आम जो होता है वो पका ही हुआ नहीं मिलता है, कुछ कच्चा मिलेगा, कुछ कम मीठा मिलेगा, कुछ सड़ा हुआ मिल जाएगा। और सड़ा हुआ खाते खास बात होता है, पूरा गंदा टोकरी में रख दीजिएगा तो गलती से वो तो सबका काम बिगाड़ देगा।
तो ऐसा होता रहा है। मैं ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ, ना किसी को ना फंसाता हूँ ना बचाता हूँ। नीतीश जी वाला हाल है मेरा। लेकिन एक बात जान लीजिए, तेजस्वी यादव के पास बिहार की राजनीति का एक बड़ा वोट बैंक है जी। तेजस्वी यादव के पास अब एक्सपीरियंस भी है कुछ, जो मैं बार बार खड़ा करता था सवाल, किसी वजह से एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अब है। अब वो राजनीति कर चुके हैं, 2 चुनाव हारे भी हैं, अब चुनाव जीत भी रहे हैं। उनको एहसास है इस बात का कि बिहार में अब वो सत्ता में आ सकते मतलब हैं। पहली बार परीक्षा देने वाला छात्र को नहीं पता होता है कितना लिखेंगे तो पास होंगे। इसलिए तो 3 अटेम्प्ट दिया जाता है, 2-3 अटेम्प्ट तेजस्वी दे दिए हैं, 2 तो हो गया, तीसरा में 100% पास है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर इनपुट्स और जो बिहार के मिजाज की बात करें तो तेजस्वी यादव के लिए सब कुछ चकाचक है। यहाँ से अगर नीतीश कुमार प्रोफेसर रहे तो, नीतीश जी प्रोफेसर रहे तो बिहार वाला हाल होगा। तब तेजस्वी यादव का क्या होगा? नीचे से टॉप, नीचे से टॉप बिहार अभी क्या है, नीचे से टॉप कर रहा है। हम थोड़ी बोल रहे हैं, तो भाजपा के लोग ही बोल रहे हैं, नीति आयोग बोल रही है। सबसे बड़ा अगर कहा जाता है कि आपका कोई विरोधी है तो वो आप ही के आसपास का व्यक्ति होता है जी। जदयू का विरोधी भाजपा है, भाजपा ही बार बार निकालती है कमी। लेकिन तेजस्वी यादव को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हाल में यूज किया, मैं हाल के संदर्भों की बात कर रहा हूँ जी, भाजपा से लड़ने के लिए बार बार तेजस्वी यादव को से मुलाकात करना, दबाव बनाना, यह साबित करता है कि नीतीश कुमार भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है, उसके पास वोट बैंक है और कभी भी वो बिहार की राजनीति में सत्ता में आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, लेकिन जब वो आएगा तो जल्दी जाएगा नहीं। फिर 15 साल वाला रजिस्ट्री। आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा से नहीं लड़ सकते, तेजस्वी को आगे कर दिए? बिल्कुल बिल्कुल। लालू यादव को भी कभी आगे किया करते यही नीतीश कुमार कहते थे तेजस्वी अपरिपक्व है। यही नीतीश कुमार जातिगत जनगणना ऐसा बड़ा विषय पर बार बार बात करने के लिए तेजस्वी को बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं इनके बड़े नेताओं को, राजद के दिग्गज नेताओं को, शिवानंद तिवारी को क्यों नहीं बुलाते हैं, जगदम्ब सिंह को क्यों नहीं बुलाते हैं? मैं आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूं और दर्शकों से भी पूछ रहा हूं, ये मैसेज समझिए जो मैं देना चाह रहा हूं। क्यों नहीं बुलाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी को? ये जब बुलाना होता है तो तेजस्वी को ही कोई बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि नेता प्रतिपक्ष को ही बुलाना होता है। आप सचेतक को भी बुला सकते थे जी, आप उस पार्टी के उन लोगों को बुला सकते थे जो सदन में लीड लेते हैं जी, लेकिन आपने तेजस्वी को बुलाकर भाजपा को एक मैसेज दिया और आपने उस दिन एक्सेप्ट कर लिया कि तेजस्वी यादव बिहार में एक मजबूत नेता है, आने वाले समय में बिहार का भविष्य है जी। अब इस पर ढेर डिस्कशन नहीं करेंगे, अब दूसरे पॉइंट पे जल्दी आ जाते हैं। चिराग पासवान पर तो शुरू से शक था हमको शक इसलिए था कि चिराग पासवान भले ही उनका फिल्म बहुत बढ़िया नहीं किया हो, लेकिन उस फिल्म के में उनका एक्टिंग देख के हमको एहसास हो गया था कि मजा हुआ खिलाड़ी है। इतने बड़े राजनीतिक मनोवैज्ञानिक, मैं कहूँगा वैज्ञानिक ही नहीं, का पुत्र बिहार में इतना हल्का थोड़ी होगा। राजनीति करने आए हैं, हाँ ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है, पार्टी टूट गई, पिताजी नहीं रहे, परिस्थितियां विकट हुई। क्या चिराग पासवान के चेहरे पर वो विकटता दिखती है? आपने कहा चिराग पासवान इतने हल्के नहीं है, तो फिर चुनाव में 2020 में तो हल्का बन के ना उतर गए। कैसे हल्का बन के उतर गए? उनका जो कोई भी व्यक्ति बिहार ऐसे राज्य में गठबंधन के खोज में निकलता है। मुकेश सहनी भी गठबंधन बदल बदल के एकदम मंत्री बन गए। आप नीतीश हो जाइए, आपको चिराग का ताकत बुझा जाएगा। मन से नीतीश होकर तो देखिए, 2020 कर रहे हैं ना, आप मन से नीतीश तो होइए, चिराग का ताकत आपको बुझा जाएगा। जय कुमार सिंह से पूछिए ना, नीतीश जी के मंत्री थे, पूछिए कि चिराग पासवान कहाँ दर्द दिया आपको, कहाँ दर्द है, कहाँ बैठ गया है। चिराग पासवान ने अपने वोट बैंक को भी साबित किया। कुछ लोग आके डिस्कशन कर रहे थे, भाजपा का भी वोट बैंक उसमें था, भाजपा का उसमें चिराग पासवान में वोट बैंक था, तो मैंने भाजपा धोखा कर रही थी। भाजपा कार्यकर्ताओं को मैसेज नहीं गया था, भाजपा के वोटरों को मैसेज नहीं गया था कि नीतीश कुमार को वोट करना है। नहीं, परिणाम तो 2 उपचुनाव हुए हैं, तारापुर कुछ ऐसा व्यवस्था, वहां भी चिराग को अपनी ताकत दिखानी चाहिए थी। देखिए होता है, उपचुनाव में 2 तरफा लड़ाई हो जाती है। उपचुनाव में ऐसा होता है अक्सर। आप देखिएगा, आज मुकेश सहनी को देखिए, मुकेश सहनी एड़ी चोटी लगा ली, लेकिन 2 तरफा लड़ाई हो गई थी कि नहीं? हम लास्ट तक बोलते रह गए कि मुकेश सहनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हार जीत दोनों में फायदा है, लेकिन मुकेश सहनी को तीसरे नंबर पर रख दिया जाएगा, लड़ाई 2 घटों में हो जाती है। ये उपचुनाव का पैटर्न रहा है, ये आप इसको नहीं बदल सकते हैं। और देखिए चिराग पासवान ठीक है, उन्होंने उनसे गलती हुई पिछले चुनाव में, अगर वो भाजपा की सीटों पर सभी सीटों पर उतार देते प्रत्याशी तो उनको एहसास हो जाता, भाजपा को भी एहसास हो जाता। भाजपा ने हल्के में जो लिया वो नहीं ले पाती। और चिराग पासवान की बात ज़्यादा करने से पहले मैं ये बता दूं कि एक बात तो आप मानिएगा कि चिराग पासवान पहले नेता बिहार के हैं जो A to Z की बात शुरू किए थे। मैं बार बार आपको कहता हूं, क्योंकि मेरे इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा था A to Z की बात,
और उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव और भी नेता करने लगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करने जी। लगे। चिराग पासवान ने आज भी अपने संगठन में जो बनाया है सारे जातियों का समूह, वो आपको दिख जाता है। एक लोजपा पार्टी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी पिछड़ों की थी, उसका बिहार का अध्यक्ष कौन है? श्रवण है। उसका प्रदेश अध्यक्ष कौन है? जी, सवन। उसमें ऊपर से नीचे तक आप देखिए प्रवक्ताओं तक की लिस्ट में तो सब में सवर्णों का स्थान मिला हुआ है। यानी वो इंक्लूसिव राजनीति करना चाहते हैं, समावेश की राजनीति। और बिहार में चूंकि चिराग पासवान के पास जो विजन है, वो देखिए एक बात समझिए, नेताओं का विजन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। हम रोजगार देंगे, हम बिजली लाएंगे, हम सड़क लाएंगे। व्यक्ति का जीवन स्तर बदलना चाहिए। बिहार और बिहार के जैसे राज्यों में की तुलना में देश के, अगर आप मुंबई दिल्ली से बिहार को कंपेयर करते हैं तो आपको केवल सड़कें और इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं दिखती है। बिहार में भी सड़क सब जगह बन गया है, दिल्ली में भी सड़क है, लेकिन आप लोगों के जीवन शैली में अंतर देखिएगा, है कि नहीं? उपलब्धता, शिक्षा का विकास, शिक्षा की पहुंच, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। मानव को अगर आप शिक्षा दे दीजिएगा तो वो अपने आप को आगे बढ़ाने में खुद सक्षम है, वो अपने लिए संभावनाएं तलाश कर सकता है। और इन सब चीज़ों की बात जब करते हैं चिराग पासवान, तो मुझे अच्छा लगता है। बिहार के किसी भी युवा को अच्छा लगेगा। हम सभी चाहते थे, बिहार के युवा चाहते थे कि चिराग तेजस्वी एक होकर आगे की रणनीति बनाए, लेकिन हमने कल ही पंचनामा में स्पष्ट कर दिया है कि इन दोनों का एक होना लगभग असंभव लग रहा है, कम से कम इस चुनाव तक तो। और ऐसी स्थिति में बिहार में चिराग पासवान की जो पार्टी है वो लगातार लोगों को जोड़ रही है। आप देखिए उनके जो नेता भी हैं उनको आप देखिएगा तो वो लगातार संगठन के विस्तार में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि युवा संगठन वाले वेद पांडे को भी हम देख रहे हैं, वेद प्रकाश नाम है उनका, वेद प्रकाश पांडे, वो भी लगातार लगे हुए हैं। रोज तस्वीरें आ रही हैं, लोजपा वाले ग्रुप का जो बना रखा है उन्होंने, रोज तस्वीरें आ रही हैं, रोज युवाओं से मिल रहे हैं, जोड़ रहे हैं पार्टी से। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अपनी पार्टी को युवाओं तक लेके जा रहे हैं। और देखिए चिराग पासवान में एक और खासियत है, ये बोलते हुए बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूँ और बहुत दूरदर्शिता इसमें है इस बयान में। नीतीश कुमार का पर्सनल वोट बैंक बिहार में कितना कम है? बहुत कम। लेकिन चेहरे की राजनीति करके नीतीश कुमार आज तक स्थापित है ना जी। ऐसा ही कहीं ना कहीं कलेवर तेवर चिराग का दिखता है। अपना वोट बैंक के अलावा वो बाकी लोगों में भी अपनी जो पहुंच है उसको बरकरार रखते हैं। और उनके पीछे जो भागने वाले लोग हैं वो ये देखते हैं कि चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी में बोल लेते हैं, अच्छी बातें कर लेते हैं। बिहार छोड़कर मुझे बार बार शक था, मैंने आपको कहता भी था, मुझे लगता है कि चिराग पासवान बिहार से भाग जाएंगे। और इस मेरे शक को उन्होंने खत्म किया। वो बिहार लगातार मौजूद रहे, यहाँ तक कि जिन जगहों पर गए नहीं थे कभी, वहाँ वो बार बार जा रहे हैं, कार्यक्रमों में मौजूद रह रहे हैं। कोई समस्या हो रही तो पहुँच जा रहे हैं दूर दूर तक लोगों से मिलने के लिए। जहरीली शराब हुई पहुँच गए, कोई हत्या हुई किसी की पहुँच गए, दलितों के बस्ती में जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बार बार अपनी माँ से मुलाकात कर रहे हैं। कई नेताओं का निचोड़ मिल रहा है। हाँ, अपने देखिए ये एक्शन पप्पू यादव का है। हाँ, ये मैंने कहा था आपसे कि ये निचोड़ जो है ना बिहार में, बिहार को जैसे एक नेता चाहिए वैसा उनका बनता जा रहा है कलेवर। शुरुआत की अगर सोच की बात करें तो नीतीश कुमार जैसा मेहनत तो करना पप्पू यादव जैसा सड़क पर मेहनत, बिल्कुल, मतलब 2-3 मिल रहा है। और समावेश की बात करना सबसे, देखिए राजनीति में समावेश बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। आप चाहे क्यों एक जाति की ही पार्टी क्यों ना खोल लीजिए, लेकिन आपको सबको साथ लेकर चलना होगा। और वैसे ही नेता आगे चल के बड़े कहलाते हैं, उनके पास बड़ी ताकतें आती हैं, बड़े संवैधानिक पदों पर आते हैं। तो चिराग पासवान का इतना तो तय है कि भविष्य बहुत उज्जवल है। और बिहार में आने वाले समय में चिराग पासवान उन लोगों में से होने जा रहे हैं जो तय करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा जी। फॉर इंस्टांस में बार बार कहता हूँ कि चिराग की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, उनके पार्टी के लोग तो उन्हीं को सीएम बता रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान के हाथ में अगर ये ताकत, चुनाव में मान लीजिए जनता अगर भाजपा नीतीश से नाराज होती है, जो कि दिख रहा है पैटर्न जी जी, तो उसके बाद हाथ में किसके सत्ता देगी? कोई युवा ही आएगा, इसलिए कि और ऐसे में चिराग पासवान के पास हाथ में सत्ता तो नहीं आएगी, मैं इतना आगे बढ़कर नहीं बोलूंगा, लेकिन चाबी तो आ सकती है जैसा रामविलास के हाथ में आया था। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान के हाथ में ये नहीं होगा कि सीएम कौन बनेगा उसको तय करना? देखिए मैं फिर बोलूंगा, मैं आगे बढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चिराग पासवान समय दे रहे हैं, उनका अपना वोट बैंक भी है, समावेश की बात कर रहे हैं। आगे चल के नीतीश कुमार जो एक खाली पर नीतीश कुमार के बिहार के राजनीति से हटने से होगा, उसको भरने के लिए कोई तो आएगा आगे। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं। तीसरा में कंफ्यूजन था, लोग भी सोच रहे तीसरा कौन है, लेकिन तीसरा आके सामने है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन सामने है। बिहार की राजनीति में इसी तरह से मुकेश सहनी रात रात आए थे, तो मुकेश सहनी आए थे तो मुझे लगा था कि बिजनेस मैन आदमी है, फीडबैक जो मुझे मिला था ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, एमएलसी राज्यसभा जाने का शायद शौक हो, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया इतने दिनों में कि वो
जो अपने जाति को लेकर, वो जो पचपनिया समाज है उसको लेकर, निषाद समाज जो है उसको लेकर, एक वो रिजर्वेशन वाला जो एंगल है उसको लेकर इतना ये अड़ जा रहे हैं कि गठबंधन पटापट तोड़ रहे हैं। तो ये जो मुद्दा इनका उठाना बार बार है, लचीलापन नहीं है, ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये तो बात मैं कहूँगा रिजिडिटी है, वरना गठबंधनों में वो रह सकते थे। और इस वजह से क्या होगा कि दबाव बन जाता है सामने वाले पर। इन्होंने तेजस्वी पर भी दबाव बना दिया कि आप हमको कागज पर लिख कर दीजिए कि आप निषाद समाज को आरक्षण देंगे। फिर इन्होंने भाजपा पर दबाव बना दिया, उत्तर प्रदेश तक चल गए भाजपा काम बिगाड़ने के लिए। तो भाजपा को बेचैनी तो होगी ना भाई, कि आपको यहाँ मंत्री बनाए हुए हैं, आप वहाँ जाके हमको चुनाव हरवा रहे हैं, आप कहना कि नरेंद्र मोदी को हटा देंगे। तो देखिए कभी कभी चेष्टाएं भी जो है ना वो एक व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ कह देती हैं। बिहार में मुकेश सहनी आए तो थे बड़ा करने, बहुत कुछ किया भी बहुत कम समय में, लेकिन जितना धूप छांव इन्होंने देख लिया जल्दी जल्दी, उतना मुझे लगता है कि बिहार के किसी पार्टी को नसीब हुआ भी है जी। कई पार्टियां संघर्ष करते करते विलय हो गई जी, याद होगा आपको, गाड़ी में बैठ के विलय करने गए थे जी, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। अब सुन रहे हैं कि मंत्री बनने जा रहे हैं, पता नहीं कहा होगा, अरे अपना नाम ले लिए जी, आपको याद रहता है सब। देखिए कहने का मतलब मेरा सीधा है, मुकेश सहनी का वोट बैंक जो पर्सनल है वो 12 से 14% का है। उन्होंने उस समाज को एक्टिव कर दिया है, और बोचहा में जो वोट आया ये साबित करता है। देखिए राजद का वोट बैंक को तोड़ नहीं पाता है, तो ये बार बार जो चर्चाएं हो रही हैं कि रमई राम का वोट था, रमई राम का वोट था, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी उपचुनाव में मुकेश सहनी ने वोट लाया था, राजद चुनाव में 26-27 हजार वोट लेके आए थे बख्तियारपुर में। फिर बोचहा में आप देखिए कि 30 हजार से ऊपर का वोट बैंक था। हम भी एनालिसिस कर रहे थे तो 20 हजार हम वोट जोड़ रहे थे, 20 हजार जोड़ ही नहीं रहते, 30 हजार लाया, हमारे एनालिसिस को भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किया। तो मुकेश सहनी ने अपना वोट बैंक साबित कर दिया है। संगठन में इनका जब जाइएगा तो देखिएगा जो लिस्ट है नेताओं की उतनी लंबी है, इतने नेता है कि 20-25 नेता तो ऊपर के छोड़ के चले गए, फिर भी पार्टी में उतना ही जद्दोजहद है। यानी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ सोच कर चले हैं। और जब भाजपा और सत्ता को दोनों को वो परिस्थितियां ऐसी बना दी है कि उन्होंने छोड़ दिया, या उनसे हटा लिया गया, उनको हटा दिया गया पद से, तो ये जानते थे वो भी मुकेश सहनी ऐसा कोई नहीं कमजोर आदमी है कि उनके आसपास लोग सब रहते हैं सर भाजपा ढेर लड़ी है तो वो हटा देगा। भाजपा भी बोल रही थी बार बार, लेकिन वो लड़ते रहे। ये साबित करता है कि वो केवल मंत्री पद और ये एमएलसी के लिए बिहार में नहीं आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो भी अपने समाज के लिए जानते हैं कि जब इनसे मांग लिए 2 आदमी है और कोई दे नहीं रहा तो हमको आना पड़ेगा उस जगह पर। निषाद जब अपना नेतृत्व करता देगा तब निषाद का हो सकता है कि आरक्षण मिल जाए, तब हो सकता है कि उसका विकास हो। और बिहार में सच्चाई यही है कि निषादों से ज्यादा अभी पिछड़ा जाति कोई नहीं है जी। आज भी सीधे तौर पर डिपेंडेंट है ये प्रकृति पर जी, और प्रकृति के भरोसे आप रह सकते हैं क्या जी? नहीं। बिहार जैसे जगह में कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी कुछ, कभी एक से एक दैवीय आपदा आती है जी। नीतीश कुमार जी का दिमाग खराब है 15 साल 16 साल से, इधर बाढ़ रोकते हैं तो उधर सुखाड़ा जाता है, उधर सुखाड़ तो चरकी बुखार आ जाता है, बाढ़ टूट जाता है, कुछ भी कांड होता है, इतना कांड कर। नीतीश जी का तो ऐसा आधा दिमाग इसी में खराब रहता है जी। कहाँ जोड़े, इधर पाइप जोड़ रहा है तो उधर से पानी नहीं लीक हो रहा है, इधर से जोड़ रहा है तो इधर से लीक कर रहा है। तो ये बिहार इतना आसान नहीं है हैंडल करना, और बिहार हैंडल करने के लिए किसी युवा की ही आवश्यकता है, क्योंकि 15-15, 20-20 साल समय देना पड़ता है एक बार में। इतिहास देख लीजिए आप जी, 15 साल अब इसके बाद समय वही ना देगा जी जी। और आने वाले समय में बिहार में कोई युवा ही लीड करेगा, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। मैं और किसी की तरह 100% नहीं कह रहा हूँ, मैं 200% कह रहा हूँ, बिहार युवा ही लीड करेगा। और तेजस्वी यादव बहुत अच्छे विकल्प हैं, चिराग पासवान और बेहतर विकल्प है, और मुकेश सहनी इन विकल्पों में हमेशा प्रासंगिक रहेंगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को लेकर बिहार में जब चर्चा हुई तो ये 3 लोग थे जिन पर लगातार बिहार की जनता भरोसा कर रही है, धीरे धीरे कर रही है लेकिन करेगी। हालांकि तेजस्वी पर भरोसा काफी हद तक किया गया है, बाकी 2 लोग धीरे धीरे भरोसा के लायक खुद को बना रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और खास तौर पे कई लोग अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं तो कई लोग बिहार के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में इंतजार करना होगा नए सीएम का, और हालांकि आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो नए सीएम का ऐलान होगा एनडीए की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से। तेजस्वी हैं ही, बाकी लोग कहाँ फिट बैठते हैं और सीएम बनाने में कैसे अहम भूमिका अदा करते हैं, ये देखने वाली बात है।